सोमवार को भारत की सत्ता संभाले 8 साल पूरे हो गए हैं। यूं कहे तो मोदी को भारत सरकार की कमान संभाली पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 साल पूरा होने का जश्न पूरे भारत सहित महाराष्ट्र में भी मनाते हुए दिखाई दिया। तो वहीं मीरा भाईंदर में भी मोदी कार्यकाल के 8 साल पूरा होने की खुशी में रीना मेहता द्वारा रीना मेहता कॉलेज में अभिनंदन मिलावा रखा गया था, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा महिला अध्यक्ष उमा ताई सहित मीरा भाईंदर के सभी भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। ही उनका चयन हुआ और उन्होंने महिला मोर्चा का जो अध्यक्ष पद संभाला, उसके बाद जो काम करना शुरू कर दिया, मुझे बहुत ही खुशी है ये कहते हुए कि उन्होंने जो प्रोग्राम्स और महिलाओं का संगठन, क्योंकि महिला मोर्चा अध्यक्ष मतलब संगठन बढ़ाना है और अभी मीरा भाईंदर के भी चुनाव आ रहे हैं कि उस हिसाब से उन्होंने महिला मोर्चा का संगठन बहुत अच्छी तरह से किया। महिलाओं के विविध प्रोग्राम लेके, जो हमारे में कहा जाता है कि जो निचले स्तरीय महिला है उनसे संपर्क होना चाहिए, उनके प्रॉब्लम से उनको साथ देना चाहिए। तो इस बारे में रीना जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम खुश हैं रीना जी के काम से। वही तो कहना चाहती हूँ कि संगठना ये होती है कि हमने दूसरे महिलाओं को जोड़ना है। सिर्फ महिला मोर्चा अध्यक्ष होकर कमेटी की और छोड़ दिया और कुछ आए प्रोग्राम और कर दिए, ऐसे ना होके हजारों महिलाओं तक पहुंच के उन्होंने उस संगठन के लिए महिलाओं का इकट्ठा किया है। तो हमें बहुत खुशी है कि अच्छा काम तो दिया था पहले भी, अभी आज मैं मीरा भाईंदर में ये स्टेटमेंट कर रही हूँ कि दीपाली सैयद को शिवसेना नेता कहा जाता है। तो मैं कहती हूँ कि शिवसेना की बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना जो है उसमें ऐसी नेता नहीं है। मैं फॉर एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अपनी जो उपसभापति रह चुकी नीलमताई गोरे, देखिए उनकी भाषा कैसी है, किस तरह से बात करती है, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, भले वो शिवसेना की है, लेकिन नेता कैसी होनी चाहिए, ये नेता होनी चाहिए। ये क्या नेता है जिसको ये पता नहीं चलता कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में कैसे बात की जाती। अगर छोटा सा छोटा नागरिक भी हो तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में अच्छी तरह से स्टैंडर्डली बात करते हैं। आज छोटा सा बच्चा भी हो तो भी मोदी जी के बारे में अच्छी तरह से बात करता है। इसको ये दिमाग ही नहीं है। 2-4 पिक्चर कर दिए तो इसमें क्या ये बड़ी हो गई, ये स्टेटमेंट कर रही है, ये मोदी जी के बारे में बात करती, देवेंद्र जी के बारे में बात करती, चंद्रकांत दादाजी के बारे में बात करती। मुझे तो हंसी आ रही है इस पे कि उनको लेके मैं अंदर चली जाऊंगी और बोलती कि फडणवीस जी की अमृता जी उनको भी लेके जाऊंगी। अरे क्या है, इसको मैच्योरिटी नहीं कहते। इन्होंने कहा कि ओशीवरा में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की। अगर मेरे खिलाफ कंप्लेंट होके कुछ हो तो पूरे महाराष्ट्र की महिला रास्ते पे उतरेगी। मैं ये इशारा देना चाहती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ इस चीज़ से। मैं गए 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हूँ। मैं इस सब चीज़ों से डरती नहीं हूँ। दीपाली जी को मैं बताना चाहती हूँ कि आप डर के चलती होगी। आपने सिक्योरिटी मांगी, मैंने तो सिक्योरिटी भी नहीं मांगी। मैं आज बम्बई में हूँ, चलो 1 के 2 हो जाए। अगर हमारे नेता के खिलाफ, मैंने क्या कहा कि अगर हमारे नेता के खिलाफ आपने अगर कुछ कहा तो मैं घर में घुस के मारूंगी। अभी भी मैं यही स्टेटमेंट कर रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। मैडम आपने मिलके बात की उनसे, तो सीपी जी ने भी जो वीडियोस उसका मैंने दिखाया जैसे उसने कहा है, तो सीपी ने भी ऐसे सिर पे हाथ रखा, ये कौन लेडीज़ है। और सीपी ने तभी नांगरे पाटिल भी सामने थे, हम वो दोनों भी सामने थे, उनसे कहा कि ये इस चीज़ में ध्यान दो, इसमें इन पे कंप्लेंट होनी चाहिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि रबाड़ा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आज भी महाराष्ट्र में हर जगह पे हमारी महिला मोर्चा जाके उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने की कोशिश कर रही है। मगर पुलिस भी
जो सत्ताधारी है उनके साथ है, तो पुलिस सिर्फ लेटर ले रहे हैं, उन पे FIR नहीं है। और यहीं पे नहीं रुकूंगी मैं, महाराष्ट्र तो छोड़ो, पूरे देश भर में इस बात को फैलाऊंगी और ये दीपाली सेठ को मैं नहीं छोड़ूंगी। सरकार कहेगी उस हिसाब से चल रही है, क्यों नहीं दर्ज कर रही है हमारे यहाँ कंप्लेंट? ले लेनी चाहिए। जिस ओशिवरा में ये कंप्लेंट करने गई थी, उसी ओशिवरा में हमारी दिव्या ढोले जो हमारी प्रदेश सचिव है और हमारी उपाध्यक्षा रिधा रशीद है, वो गई थी, उन्होंने उनका नहीं FIR नोंद किया। अब देखते हैं ओशिवरा में ये गई तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी मुझे देखना है। वो हमारी दिव्या ढोले इन पे दूसरे दिन इतने अश्लील फोटोज़ के उसको SMS आए, इसमें उसका मॉर्फ करके उसका भी फेस लगाया था। मतलब हम अगर कंप्लेंट करने को जाए तो इस तरह से अगर होता हो तो हम नहीं छोड़ेंगे। जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये मंत्र के ऊपर उन्होंने काम किया है और ये मोदी सरकार की आत्मा है, ये तीनों सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। तो इस मंत्र के ऊपर मोदी सरकार काम कर रही है और आज 8 साल पूरा होने के उपलब्ध में हमारी माननीय अध्यक्षा महाराष्ट्र की उमाताई खापरे जी के निर्देशन से और उनके मार्गदर्शन में हमने आज एक यहाँ अभिनंदन मेलावा का आयोजन किया है। उसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी का भी हमें पूरा साथ और सहयोग मिला है, हमारी महासचिव दीपाली जी, हमारी सोशल मीडिया कन्वीनर नैना वसानी जी, हमारी चारों महासचिव निर्मला वोरा जी, नीला सोन्स जी, इन सब का पूरा सहयोग हमें मिला है और ये आज अभिनंदन मेलावा हमने यहाँ पर हमारे उमाताई खापरे जी के अध्यक्षता में आज यहाँ पे मेलावा लगाया है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने पर आज हमने एक अभिनंदन मेलावा रखा था, जिसके अंदर हमारे शहर की माता बहनों ने भारी संख्या के अंदर उपस्थिति जताई और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने मिलकर जो आदरणीय मोदी जी ने विकास के कार्य किए हैं और जो उन्होंने योजनाएं हमारी माता बहनों के लिए लागू की है, जो भी किए हुए कार्य थे, उन सभी का हमने आज सभी हमारी महिलाओं को, माता बहनों को जानकारी दी और हम सभी लोगों ने उसका अभिनंदन का प्रस्ताव रखा। भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है कि समय समय पर जो हमें पार्टी के द्वारा जो सूचनाएं मिलती है, उसके हम कार्यक्रम शहर की जनता के लिए हम लोग करते हैं और शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता मीरा भाईंदर शहर में भाजपा को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाजपा की शक्ति वो मीरा भाईंदर शहर की जनता, जो कि करीबन 80% जनता है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है और यही हमारी शक्ति है। तो विशेष करके जब से रीना मेहता जी ने हमारे महिला मोर्चे की कमान संभाली है, अपने आप के अंदर, यहाँ की महिलाओं के अंदर, हमारी माता बहनों के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति देने का कार्य रीना मेहता जी ने किया है। रीना मेहता जी ने की जो कमेटी है, जो मंडल अध्यक्ष हैं, वो सभी भी इतने ज़्यादा होनहार है, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो सभी महिलाओं को अपने परिवार की तरह अपने साथ में रखते हैं, सभी का विकास करते हैं और संगठन को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे शहर की जो प्रथम नागरिक है आदरणीय ज्योत्सनाताई हसनाले मैडम का भी पूरा आशीर्वाद हमारे महिला मोर्चा के संगठन को मिलता है और जिस तरीके से ज्योत्सना हसनाले और रीना मेहता जी अच्छा कार्य कर रहे हैं मीरा भाईंदर शहर में, तो निश्चित रूप से आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव है उसके अंदर महिलाओं का जो आशीर्वाद और सहयोग है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में 100% देखने को मिलेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।